नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। रूस और यूक्रेन के झगड़े के बीच कहा जा रहा है कि विवाद का सबब नाटो भी है। कहा जा रहा है कि जब से यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया, तब से रूस के कान खड़े हुए और उसी समय से पुतिन ने सोचना शुरू कर दिया कि यूक्रेन मेरे आसपास मेरे दुश्मनों को ला करके खड़ा कर देगा। यूक्रेन की सरजमी उसके दुश्मनों को मैसर न हो, इसलिए पुतिन ने हमला कर दिया। ऐसे में यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर नाटो है क्या, नाटो की ताकत क्या है, नाटो का स्ट्रक्चर क्या है और नाटो में कौन कौन से देश हैं। आखिर जब यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिली और जिसके मिलने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, फिर भी यूक्रेन पर हमला रूस ने क्यों कर दिया। हमले के बाद यूक्रेन बार बार नाटो देशों से इस बात की गुहार कर रहा है कि उसकी मदद करें। नाटो देश की ओर से साफ साफ कहा गया कि यूक्रेन उनका सदस्य नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में हुई थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को इस बात का डर बना हुआ था कि सोवियत संघ और जर्मनी दोबारा हमला कर सकते हैं। इसी के चलते 4 मार्च 1947 को डनकर्क की संधि हुई, जिस पर फ्रांस और ब्रिटेन ने गठबंधन और पारस्परिक सहायता के लिए हस्ताक्षर किए। 1948 में इस गठबंधन का विस्तार किया गया। इस विस्तार को ब्रुसेल्स संधि संगठन यानी BTO कहा जाता है। नाटो की स्थापना के पीछे यह कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें उत्तरी अमेरिका भी शामिल हो। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 4 अप्रैल 1949 को पश्चिमी संघ के सदस्य राज्यों के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड ने उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किया। उस समय इस ग्रुप के मूल 12 सदस्य थे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लुक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका। हालांकि अब सोवियत संघ तो नहीं रहा, लेकिन आज भी यह संगठन बना हुआ है। आज इस संगठन के 30 सदस्य देश हैं। इनमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। नाटो का सबसे ताज़ा सदस्य और सबसे बाद में बना सदस्य मैसेडोनिया है, जो 27 मार्च 2020 को इस गठबंधन में शामिल हुआ। नाटो वर्तमान में बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन को महत्वाकांक्षी सदस्यों के रूप में मान्यता देता है। यानी आगे चल करके ये देश नाटो के सदस्य बन सकते हैं। इसी के तहत यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात चल रही थी, जो बात पुतिन को नागवार गुजरी। नाटो में 40 गैर सदस्य देश भी हैं, जो नाटो के साथ व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काम करते हैं। ये देश गठबंधन के साथ साथ व्यवहारिक सहयोग भी करते हैं। नाटो के नेतृत्व वाले अभियानों और मिशनों में ये देश मिलजुल कर हाथ बटाते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। लेकिन भागीदारी देशों के पास सदस्य देशों के समान निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। नाटो को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का गठबंधन कह सकते हैं। वह इन 2 महाद्वीपों के बीच एक अनूठी कड़ी प्रदान करता है, जिससे वे रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन संचालन एक साथ नाटो के देश कर सकते हैं। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। नाटो का दावा है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, सदस्यों को उनकी समस्याओं को हल करने में विश्वास बनाने में और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। अगर किसी विवाद को सुलझाने के राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो नाटो के पास क्राइसिस मैनेजमेंट अभियान चलाने की सैन्य शक्ति होती है। यह अभियान के संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा खंड के तहत किए जाते हैं। ये काम वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया जाता है। नाटो मुख्यालय में सभी सदस्य रोजाना सभी स्तर पर और विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा मुद्दों पर परामर्श करते हैं, उचित निर्णय लेते हैं। नाटो का निर्णय सभी 30 देशों को
मानना ही पड़ता है। सभी निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं, इसलिए इन सारे निर्णयों को सभी की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। नाटो मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों और कर्मचारियों के अलावा नागरिक और सैन्य विशेषज्ञ रोजाना आते हैं। नाटो का मौलिक और स्थायी उद्देश्य अपने सभी देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए राजनीतिक और सैन्य साधनों से सदस्य देशों की मदद। नाटो का कहना कि आज की अप्रत्याशित दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए गठबंधन सबसे जरूरी है। 1949 में नाटो की स्थापना के 46 साल बाद संगठन के लिए पहली बार सैन्य हस्तक्षेप 1995 में हुआ। इसे ऑपरेशन डेलिब्रेट फोर्स कहा जाता है। इसके तहत बोस्निया में रिपब्लिका सर्ब्सका की सेना को टारगेट किया गया, जिसकी उपस्थिति से संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षित क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो गया था। कोसोवो और सर्बिया और सर्बियाई बलों के बुनियादी ढांचे को टारगेट करने के लिए नाटो ने हवाई अभियान चलाया। शांति संधि होने तक लगभग 3 महीने बमबारी चली, जिसके बाद कोसोवो युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन कोसोवो में शांति स्थापना के लिए नाटो के नेतृत्व वाली कोसोवो फोर्स, यानी जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना कहते हैं, आज भी तैनात है और यह तैनाती नाटो के प्रस्ताव के तहत की गई है। अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद नाटो संगठन के इतिहास में पहली बार नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 का पालन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा कि गठबंधन के किसी भी सदस्य देश पर हमला सारे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सभी देशों की सैन्य शक्ति एक साथ उसके खिलाफ लड़ेगी। 4 अक्टूबर 2001 को नाटो ने फैसला किया कि अमेरिका पर हमले वास्तव में नाटो संधि की शर्त के तहत जवाबी कार्रवाई लायक है। हमलों के जवाब में नाटो द्वारा 8 आधिकारिक कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। 16 अप्रैल 2003 को नाटो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल की कमान संभालने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 42 देशों के सैनिक शामिल थे। समझौते के समय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाले 2 राष्ट्रों और सभी 19 नाटो राजदूतों ने सर्वसम्मत से इसे मंजूरी दी। लीबिया के गृह युद्ध के दौरान 17 मार्च 2011 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 को पारित किया गया। इसी में युद्ध विराम का आह्वान किया गया। नागरिकों की रक्षा के लिए अधिकृत सैन्य कार्रवाई की संस्तुति की गई। इसके बाद नाटो के कई देशों समेत एक गठबंधन ने लीबिया पर एक नो फ्लाई जोन लागू करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत 19 मार्च को फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा ऑपरेशन हार्मट्टन से हुई। 24 मार्च को नाटो प्रारंभिक गठबंधन से नो फ्लाई क्षेत्र का नियंत्रण लेने के लिए सहमत हो गया, जबकि जमीनी इकाइयों को टारगेट करने की कमान गठबंधन की सेनाओं के पास रही। नाटो ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात की सहायता से 27 मार्च 2011 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया। नाटो ने समुद्री डाकुओं के खिलाफ भी संयुक्त अभियान चलाया। 17 अगस्त 2009 को नाटो ने अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री यातायात को सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए अभियान में युद्धपोत तैनात किए। क्षेत्रीय राज्यों की नौसेनाओं और तटरक्षकों को मजबूत करने में मदद की। यह समुद्री डाकुओं से निपटने का अभियान आज भी नाटो संचालित कर रहा है। नाटो सदस्यों के बीच संचार की भाषा इंग्लिश या फ्रेंच है। नाटो का महत्वपूर्ण चार्टर है आर्टिकल 5। इसके अनुसार नाटो के किसी देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अनुच्छेद 5 को अब तक केवल एक बार लागू किया गया है। 2001 में अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद पहली बार यह चार्टर इस्तेमाल किया गया था। नाटो को दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली गठबंधन के रूप में माना और जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर में मिशन और संचालन का समर्थन करने के लिए नाटो अपनी 30 सहयोगी देशों की सैन्य ताकत पर निर्भर रहता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च वैश्विक खर्च का 57% से अधिक था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की उनका लक्ष्य 2024 तक अपने जीडीपी के कम से कम 2% को रक्षा खर्च तक बनाए रखना है। नाटो को इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नाटो के बजट में अमेरिका का योगदान 3/4 है और केवल 10 देश ही अपने रक्षा बजट का 2% नाटो के लिए निकालने के लिए सहमत और समर्थ हो पाए हैं। अमेरिका ने 2021 में अपने जीडीपी का 3.52% रक्षा पर खर्च करने का अनुमान लगाया था। नाटो के पास अपने स्वयं के सशस्त्र बल नहीं है, लेकिन इसके पास एक अस्थायी एकीकृत सैन्य कमान की संरचना है, जिसमें सभी सदस्य राज्यों के सैन्य और नागरिक दोनों कर्मी शामिल हैं। ये कर्मचारी समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। नाटो गठबंधन को प्रत्येक देश की सैन्य क्षमताओं और विशेषज्ञताओं पर भरोसा करना होता है। हर देश इसमें योगदान करता है, जिसमें सैनिक, टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू जेट भी शामिल है। 1949 से नाटो ने अपनी सामूहिक सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी की है। आज नाटो के पास 35 लाख सैन्य कर्मी हैं और उसके तमाम देश न्यूक्लियर पावर से लैस भी हैं।
नाटो के मिशन और अभियानों को पूरा करने की जिम्मेदारी अलाइंड कमांड ऑपरेशंस की होती है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप करता है। जब ऑपरेशन या मिशन समाप्त होता है तो बहुराष्ट्रीय बल अपने अपने देशों में लौट जाते हैं। जब उत्तरी अटलांटिक परिषद कोई ऑपरेशन, मिशन या अभ्यास करने का फैसला करती है तो नाटो के सैन्य अधिकारी एक संचालन ड्राफ्ट का प्रस्ताव देते हैं, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस कहा जाता है। इसके तहत उपकरण, कार्यबल और साधन का गृह किया जाता है। इस प्रक्रिया को फोर्स जनरेशन कहा जाता है। इस तरह देखा जाए तो नाटो एक ऐसा शक्तिशाली संगठन है जिसके तहत इस संगठन के सभी सदस्य देश सुरक्षित हैं। यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है, इसलिए यूक्रेन को नाटो मदद करने को तैयार नहीं है, मदद करने को उतर नहीं रहा है। हालांकि ये बात दूसरी है कि नाटो की सदस्यता पाने का खामियाजा ही यूक्रेन भुगत रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।